हेलो डियर स्टूडेंट, अपने सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो कुछ बच्चों की डिफरेंट कोड की डिमांड थी, तो मैंने इसलिए इनका सॉल्यूशन बना लेता हूँ। देखो, ये क्या रखा है, इन द अरेंजमेंट दे रखा है, शोन इन फिगर है, बॉडीज हैव द मास दे रखे हैं बेटा तीनों के। ठीक है, पुली है वो मूव करे। देखो, जब जब पुली मूव करते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन जरूर लगती है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगती है तो फिर एफबीडी बना के बेटा उनकी इक्वेशन लिखी जाती है। तो आपको क्या कह रखा है बेटा, इसने ये कह रखा है जो ये स्ट्रिंग है ना M1 M2 कनेक्ट करने वाली, तो इसमें जो टेंशन है वो कितना होगा वो निकालना है अपन को। ठीक है, तो इसमें मान लो टेंशन अपने पास में कितना है, टी है, तो ऊपर वाली में टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी जैसे कि मान लो ये अपने पास में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए से आ रहा है, तो ये नीचे मान लो A1 से गया, और ये नीचे किसने से गया बेटा, A2 से गया। तो जैसे यहाँ पर अगर मान लो ये ब्लॉक x मूव करता, तो फ्री कितनी होती बेटा, यहाँ पर फ्री होती बेटा यहाँ पर 2x, क्योंकि पुली भी x मूव करती नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये वाला अपने पास में क्या गया, x1 गया, और ये वाला क्या गया, x2 गया। तो अपने कंस्ट्रेंट इक्वेशन में क्या होता है बेटा, कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे अपन कैसे लिखते हैं बेटा, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसके बेसिस पे अपन लिखते हैं बेटा क्या, जो फ्री स्ट्रिंग है वो किस किस को मिली बेटा, ये x1 और x2 को मिली। किसको मिली, x1 और x2 को। यही रिलेशन किसका आ जाएगा बेटा, इनके एक्सेलरेशनों को आ जाएगा। तो ये अपने पास 2a है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a1 प्लस का a2। ये इनके एक्सेलरेशनों का रिलेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास कॉन्स्टेंट इक्वेशन से लिखा। तो ये अपने पास इक्वेशन बेटा फर्स्ट हो गई। अब अपन क्या करेंगे बेटा, एफबीडी से बात करेंगे बेटा, फ्रॉम एफबीडी मतलब अपना सोल्यूशन में है ना, कंस्टेंट इक्वेशन लगा दी। कंस्टेंट में कुछ भी नहीं करते, ये एक्स मूव करेगा तो ये बेटा पुली एक्स मूव करेगी, और जो पुली आपकी एक्स मूव करेगी तो उस कंडीशन में जो फ्री कितनी होगी बेटा, 2x होगी। उसमें से x1 इसको मिल गई, x2 इसको मिल गई, तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन भी यही आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा अपन बात करेंगे बेटा फ्रॉम एफ बी डी, है ना। तो देखो एफ बी डी की बात करेंगे तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ये अपने पास में क्या है बेटा, एम नोट है। ठीक है, ये अपने पास में कितना हो गया बेटा, 2t है, और ये अपने पास में एक्सेलरेशन कितना हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2t इक्वल टू बेटा एम नोट क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ से एक ही वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2t अपॉन में एम नोट लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गई बेटा सेकंड मान लो। अब आ जाओ सर एम वन पे। ठीक है, एक का तो ये बना दिया। एक का अपने देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये M1 है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, T है, ये अपने पास में क्या है, M1G है, तो ये अपने पास में क्या है, A1 से गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, M1G माइनस का T इक्वल टू कितना हो गया बेटा, M1A1 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं A1 की बात करूंगा कितना आएगा बेटा, G माइनस का T अपॉन बेटा कितना आ गया, M1 आ गया। ये अपने पास में बेटा किसकी वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू होगी। ये इक्वेशन होगी बेटा थर्ड। अच्छा, तीसरा जो ब्लॉक है M2, तो M2 है, इसका अपन बनाएंगे बेटा। तो देखो T, ये M2G हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास A2 से जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप किधर भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, M2G माइनस का T इक्वल टू क्या होगा बेटा, M2A2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, G माइनस का T अपन में M2। ये अपने पास में इक्वेशन क्या होगी बेटा, फोर्थ हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी चारों क्वेश्चन हो गए, इनको सोल्व करेंगे। तो अपने बेटा इनकी वैल्यू है, पुट करेंगे बेटा, पुट है ना, वैल्यू ऑफ ए, है ना, A1 एंड A2 इसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बेटा इनको पुट कर देंगे। तो अपने पास देखो 2 है ना, ए की जगह पर क्या रखा जाएगा बेटा, ये रखा जाएगा 2t अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, एम नोट। इक्वल टू बेटा A1 की जगह पर क्या रखा जाएगा, g माइनस का t अपॉन में M1 प्लस ये g माइनस का प्लस में g माइनस का बेटा t अपॉन में क्या आएगा बेटा, M2 आएगा। यहाँ से देखो ये जो t वाली टर्म्स इनको इधर ले लेंगे, तो देखो यहाँ से t मैं कॉमन ले लूंगा, तो इधर तो क्या बचेगा बेटा, 4 अपॉन बेटा एम नोट बचेगा, और ये टर्म्स इधर आके बेटा प्लस में हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में M1, t तो अपन बाहर ले लिया, और 1 अपॉन M2, और ये g इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2g हो जाएगा। यहाँ से अपन ने जैसे इसको सोल्व किया, तो अपने पास जो t है इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी बेटा, 2g अपॉन में 4 अपॉन एम नोट प्लस 1 अपॉन में M1 और 1 अपॉन में M2। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका टेंशन हो गया किसके अंदर बेटा, जो स्ट्रिंग M1 और M2 ब्लॉक को कनेक्ट कर रही थी। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।